अपनी पार्टी के खिलाफ बेतुके बयानों और कांग्रेस के पक्ष में बयानबाजी करने के चलते घनसाली से भाजपा विधायक भीमलाल आर्य को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। इसके बावजूद भीमलाल आर्य पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। आजकल उन्हें कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आते जाते देखा गया है। आर्य की माने तो उनका कहना है कि वो सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने की चाह रखते हैं। उनका कहना है कि भाजपा में रहकर वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस बात को लेकर मुझसे नाराज है वो अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में जो आदरणीय मोदी जी ने एक फार्मूला बताया है पूरे देश की महान जनता को कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान विकास होता है, इसलिए मैं आदरणीय हरीश रावत जी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो घनसाली के विकास के लिए समर्पित हैं और यही नहीं, वो उत्तराखंड के जन जन के विकास के लिए समर्पित है। इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरह की नाराजगी व्यक्त कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल और केवल जनता का विकास है, जिसलिए घनसाली की महान जनता ने 2012 में सबसे ज़्यादा मतों से घनसाली से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर प्रदेश के अंदर भेजा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसी बिना सिर पैर की बातें करके भीमलाल आर्य बचना चाहते हैं। आर्य को पार्टी की ओर से हमेशा साथ मिला है। आज वो जिस जगह हैं वो भी पार्टी की ही देन है और यदि वो ऐसा नहीं सोचते तो आगामी चुनाव में वो निर्दलीय लड़ें। पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि भीमलाल आर्य की आदत रही है मुख्यमंत्रियों के पीछे भागने की और वो जिस पार्टी कार्यालय के रात दिन चक्कर काट रहे हैं उन्हें उस पार्टी से आगामी चुनाव में टिकट तक नहीं मिलने वाला। अगर उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तो इसकी सीधे सीधी जिम्मेदारी विधायक की है। ये विधायक की काबिलियत है कि वो अपने संघर्ष से, अपने पुराने अनुभव से, जिला अधिकारी से लेकर सरकार से कितना 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 कार्य अपने क्षेत्र में करा सकता है, तो वो उनकी विफलता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, इस लायक बनाया है कि वो अपनी बात को सरकार से कहें, अधिकारियों से कहें और अपने क्षेत्र में विकास करें। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक इसलिए नहीं बनाया कि वो मुख्यमंत्री की गोदी में जाकर बैठ जाएं और वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल हो जाएं। भीमलाल आर्य जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो निर्दलीय विधायक के रूप में वहाँ से चुनाव लड़ें। हालांकि ये हालत उनकी होने वाली है, कांग्रेस पार्टी भी उनको टिकट नहीं देने वाली है। वो आने वाले वक्त में वहाँ पर अगर उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अगर नहीं जीता है और बीजेपी के वोटों से होकर नहीं जीते हैं तो निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़ें। मालूम चल जाएगा कि भीमलाल आर्य कहाँ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। वो ये मत भूलें कि अगर कांग्रेस उनको टिकट देती भी है तो वो चुनाव नहीं जीत सकते किसी कीमत पर। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो पाए तो कांग्रेस के भी नहीं होंगे। देखिए, आप ये बताइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड गठन के बाद घनसाली में 2002 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में 4000 वोट पड़ा हो और 2007 के विधानसभा चुनाव में 7500 वोट पड़ा हो और 2012 के विधानसभा चुनाव में 24000 वोट पड़ा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भीमलाल आर्य के प्रति घनसाली की महान जनता का क्या मन वेदना रही होगी। घनसाली की महान जनता ने गरीब के बेटे को विधानसभा तक पहुंचाया है और इस उद्देश्य के लिए कि हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। कहने का मतलब है जो विकास है, ये पिछड़ा क्षेत्र है, जन समस्याएं यहाँ बहुत ज़्यादा, उनका समाधान करेगा, विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा। निश्चित और निश्चित घनसाली की महान जनता आज भी अपने बेटे भीमलाल आर्य के साथ मुस्तैदी से खड़ी है और कल भी रहेगी।